ए माइनस बी का होल क्यूब। इसको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे? वैसे ही जैसे इसको हमने पहले वाले को किया, मीन्स ए माइनस बी और इंटू ए माइनस बी के होल स्क्वायर। अब इस होल स्क्वायर को हम पहले तोड़ लेते हैं, तो ये ए माइनस बी इंटू, अब ये हम होल स्क्वायर को तोड़ेंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab। ओके, अब हम इसको फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस ए से इसको, फिर इस ए को इस बी से, फिर इस ए को 2ab से। लिखते हैं ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इस माइनस बी से फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा ए क्यूब, ये हो जाएगा ए इंटू बी स्क्वायर मीन्स ए बी स्क्वायर, ये ए इंटू 2ab मीन्स माइनस में 2a इंटू ए स्क्वायर बी। अब ये माइनस है और ये प्लस है, तो मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में ए स्क्वायर बी, यह माइनस और ये प्लस है तो माइनस में बी क्यू, यह माइनस और यह माइनस है तो ये प्लस, और ये b इंटू बी तो ये बी स्क्वायर 2ab स्क्वायर। ओके, अब हम ए क्यूब और बी क्यूब को पहले लिख लेते हैं, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसके बाद ये देख लीजिए ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी, इसको एक साथ लिख लेते हैं, तो 3a स्क्वायर बी हो जाएगा, दोनों माइनस में है। फिर अब ये टर्म और ये टर्म को जोड़ लेते हैं, तो प्लस में 3ab स्क्वायर। ओके, तो ये बेसिक फार्मूला आ गया a माइनस बी के होल क्यूब का। ये इसी से हम आगे भी बढ़ेंगे, इसमें से हम कॉमन लेंगे, जो दोनों में टर्म शामिल है उसको हम बाहर निकालेंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, 3 दोनों जगह पे है और माइनस में हम 3 निकालेंगे, तो फिर ये ए स्क्वायर है और ये ए है तो एक बाहर निकालेंगे, ये बी है और ये बी स्क्वायर है तो एक बी बाहर निकालेंगे। इसको हम समझाने के लिए रफ यहाँ कर रहे हैं, उसको समझो। इस टर्म को समझाने के लिए यहाँ पे हम रफ कर रहे हैं, उसको समझिए। माइनस 3a स्क्वायर है तो इसको a इंटू ए और इंटू में b प्लस ये 3 इंटू ए इंटू बी इंटू बी। अब समझिए कि ये 3 यहाँ पर है तो हम बाहर निकाल दिए, ए है तो ये ए बाहर कर दिए, बी है तो इसको बाहर कर दिए। यहाँ पर क्या बचेगा? इसमें भी फ्रेंड्स हम माइनस को बाहर निकाल रहे हैं, ये माइनस यहाँ कर देंगे तो ई तो प्लस में बन जाएगा, मतलब प्लस में ए, और ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा माइनस, और इसमें क्या बचेगा? तो ये और ये तो बाहर आ गया, बचेगा बी, मीन्स यही टर्म हमें यहाँ पर लिखना है। ओके, तो ए माइनस बी आप समझ गए होंगे। और ये किसके लिए आया है? तो ए माइनस बी के होल क्यूब के लिए एक फार्मूला हमें ये बन के आ गया। फिर जब हम ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब यहीं पर रहने देते हैं और इस टर्म को इधर ले आएंगे, तो ये माइनस में है, ये साइन माइनस में, सिर्फ ये साइन बदल जाएगा इसका, ये जैसे है वैसे ही रह जाएगा, मीन्स ए माइनस बी का होल क्यूब, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा 3ab इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पर ये 3 टाइम्स है और ये 1 टाइम्स है, इसको हम कॉमन ले लेंगे, तो ये a माइनस बी 1 टाइम्स बाहर आ गया, तो ये a माइनस बी का ये होल स्क्वायर और ये प्लस में 3ab बच जाएगा, इक्वल टू में a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब इसके होल स्क्वायर को हम ब्रेक करेंगे, तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ये प्लस में 3ab इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 2ab और 3ab ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो ab प्लस में आ जाएगा, तो ये a माइनस बी
इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू ए क्यू माइनस बी क्यू। इसके पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा था, जब यहाँ प्लस था तो ये प्लस और ये माइनस होता था। इसमें ये माइनस है तो ये भी माइनस और ये प्लस, याद हो जाएगा ये फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला है इसी के बाद, ये है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। तो क्या होगा, वो फॉर्मूला जो है वो कैसे आएगा, हम इसी को वापस फिर से लिखते हैं और उसको सॉल्व करते हुए लाएंगे। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc हमने वापस इसको फिर से लिखा। अब हम इसको फैक्टर के रूप में सॉल्व करके लाएंगे। देखिए हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। पहले इन दोनों को ए क्यू प्लस बी क्यू, इसके जगह कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए प्लस बी होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसके पहले जो हम प्रूफ कर चुके हैं वही यहाँ पे हम यूज करेंगे, यानी ए प्लस बी ये टर्म लिखेंगे ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। फ्रेंड्स हमने सिर्फ इसके लिए इतना लिखा, इसको वैसे ही लिख देंगे प्लस सी क्यू माइनस 3abc। डियर स्टूडेंट्स, इस फार्मूला को और सिंपल से समझने के लिए हम इस a प्लस बी और इस a प्लस बी के बदला में कोई और वेरिएबल मान लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं कि a प्लस बी को हम x लिख लेते हैं। समझने के लिए a प्लस बी को हम x लिख लिए हैं, ठीक है। तो जहाँ पर a प्लस बी है वहाँ पर हम x लिखते हैं, मीन्स यहाँ पर जब हम x लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यू माइनस 3ab। ये जो a प्लस बी है इसके जगह हम x लिखेंगे, ओके। अब ये बच गया प्लस में सी क्यू माइनस 3abc। अब हम इसको और इसको फिर से सॉल्व करेंगे। कैसे, फिर से लिख लेते हैं एक्स क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab एक्स और माइनस 3abc। अब इसको जो हम सॉल्व करेंगे ये फॉर्मूला पे यहाँ पे हम लिख देते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे, ये लिखते हैं एक्स प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सी प्लस सी स्क्वायर, ओके। और ये जो लिखा गया टर्म जैसे है इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, क्या, तो माइनस में 3 ए है तो ए, बी है बी है तो बी, क्या बच जाएगा यहाँ पर x और प्लस में ये c। अब तो समझ गए होंगे। अब देखिएगा यहाँ पे x प्लस सी और ये x प्लस सी दोनों जगह है, तो कॉमन ले लेंगे तो यह टर्म और यह टर्म एक ब्रैकेट में आ जाएगा, मीन्स x प्लस सी कॉमन ले लिए तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सी प्लस सी स्क्वायर और ये बच जाएगा माइनस में 3ab। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए ये x का वैल्यू हमने माना है a प्लस बी, ये x के जगह पे वापस अब यह वैल्यू डाल देते हैं। तो यहाँ पे डालेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी और यहाँ पर भी x है तो यही वैल्यू डालेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर भी a प्लस बी इंटू सी और ये प्लस में सी स्क्वायर माइनस 3ab। अब इसके होल स्क्वायर को हम सॉल्व करते हैं, इस c को भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इस माइनस से भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये a प्लस बी प्लस सी
ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में AC, ये माइनस प्लस माइनस तो माइनस में BC और ये C स्क्वायर और माइनस 3AB। अब जो लाइक टर्म है उसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। A प्लस B प्लस C, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये देखेंगे ए बी प्लस में है और ये ए बी माइनस में है तो माइनस में ए बी, फिर ये बी सी माइनस बी सी, फिर सी ए माइनस सी ए। याद कैसे रखेंगे फिर से समझिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, जैसे ए बी बी सी सी ए, ठीक है। ऐसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। डियर स्टूडेंट्स, इतना जो एक्सप्रेशन हमने लाया वह किसके बदले में, तो सिर्फ इसके बदले में, ये तो हम लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू में इतना आया। अब समझिए कंडीशन, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 मीन्स इतना का वैल्यू 0 हो तो ये 0 से मल्टीप्लाई ये सारा टर्म होगा। इतना सारा टर्म को इस a प्लस बी प्लस सी यानी 0 से मल्टीप्लाई होगा। तो कोई भी टर्म हो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा। मीन्स ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू में ये पूरा का पूरा तो 0 हो जाएगा। देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc, यह माइनस में abc है, इधर आ जाएगा 0 प्लस 3abc तो ये 3abc बनेगा। और दूसरा कंडीशनल टर्म ये है। ओके, सारा फार्मूला हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से देख लिए, बाकी का फार्मूला होगा नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे।